अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन जी। शाम का टाइम है और मैं अपना व्लॉग अभी शुरू कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं छत की भी आई सफाई करने वाली हूँ और कपड़े धोने हैं, फिर प्लांट्स को की केयर जो करने वाली होती है, पानी लगाने वाला होता है, वो भी लगाऊंगी। तो बस आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैंने टब में डाला है सरफ़ थोड़ा सा, क्योंकि हाथों पे मुझे हार्डशिप की तकरीबन आदत ही हर इंसान को वैसे होनी चाहिए, मुझे भी है। और मैं आज कपड़े हाथों पे धोऊंगी, आज क्या मैं रोज़ाना ही धोऊंगी इंशाल्लाह। तो जितनी देर तक मशीन नहीं है, आजकल मशीन मेरी जो है ना मेरे पास नहीं है, तो बस आजकल हाथों पे ही गुजारा होगा और छत की सफाई होगी। अच्छा, जब हम छोटे छोटे थे ना, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। जब हम छोटे लोग होते थे ना, तब हमारा सीन होता था तो कच्चा था, तो अम्मी क्या करती थी, पानी छिड़क देती थी पहले। तो इसी तरह ना आज मुझे फील हो रहा था कि इसी तरह मैंने किया कि यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया, जो मिट्टी है वो ना उड़े। और फिर मैं उसके बाद झाड़ू लगा रही थी। देखिए, जो माँ होती है ना, बेटी होती है, वो माँ को इतना ज़्यादा कॉपी कर रही होती है, चाहे उस वक्त वो काम करे या ना करे, लेकिन वो देख रही होती है और लाशौरी तौर पर वो चीज़ें बाद में वो खुद से करना स्टार्ट कर देती है। जब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है ना, तब वो करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी मैंने देखी हैं जो घर में तो काम नहीं करती हैं, अपने वालिदैन के घर बिल्कुल काम नहीं करती। जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है ना, अगर पॉजिटिव माइंडसेट की लड़की हो तो वो ज़रूर करती है। अगर वैसे ही नेगेटिविटी भरी हुई हो तो उसने क्या ही करना है, ना तो उसने घर में करना है और ना आगे जाके करना है। ये दोनों जगहों पे काम नहीं करना। वैसे आप लोग मुझसे ना मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या लड़कियों को घर के काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जो कि आजकल बहुत कम पाया जाता है कि लड़कियां घर के काम करें। और अच्छा, माइंडसेट बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, घर संवारने वाला होता है, घर सजाने वाला होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लेज़ी लोग होते हैं जिनको घर की सफाई सुथराई, बर्तन धोना बिल्कुल ही गंदा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक कीड़ा सा होता है, सफाई करने वाला और बर्तन धोने वाला, घर को सजाने का और घर के सारी चीज़ों को हर एक चीज़ को ना एक जगह पे रखने का। अच्छा, आज मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग खुद घर बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा हार्डशिप काट के तो घर बनाते हैं ना, उनको घर को सजाना भी आता है। जो लोग घर बने बनाए पे ऐसे बने बनाए लोगों को मिल जाते हैं ना, हार्डशिप उनके सामने नहीं आती, तो उनको उसकी कदर भी नहीं होती। वही इंसान कर सकता है जिसने बहुत ज़्यादा हार्डशिप काट के, तो वो एक घर जो होता है, छोटा सा घर वो बनाता है इंसान। मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, अपर क्लास की नहीं कर रही। वो तो उनके पास तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा उनको पैसा दिया होता है, वो तो आराम से कर सकते होते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर मिडिल होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करके वो घर बनाते हैं। तो घर बना के जब जब बनाते हैं ना, तो उसको फिर मेंटेन रखना, उसको सजाना संवारना, उस उनके अंदर खून में जैसे शामिल हो जाता है। जैसा कि खून पसीने से उन्होंने वो बनाया होता है ना, उसी खून में शामिल होता है कि इसको मैंने मेंटेन करके भी रखना है। तो जिन्होंने नहीं जिनकी हार्डशिप नहीं लगी हुई होती ना, आराम से चीज़ मिल जाती, पकी पकाई ऐसे जो होता है ना, प्लेट में रख के वो चीज़ मिल जाती है, उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती। ये मैं समझती हूँ कि ऐसा होता है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते? और आप लोगों ने मुझे वेलकम किया लाहौर में, तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद जी मैंने झाड़ू लगा लिया है सारा, अभी मैंने इसका फर्श भी धोना है। तो उससे पहले फिर ईमान आ गई है ऊपर और नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद बातें उसकी शुरू हो जाती हैं मामा के साथ। जब भी मैं काम भी कर रही होती हूँ तो फिर भी वो बातें बातें कर रही होती है, तो फिर मैं भी कर लेती हूँ।
तो अच्छा, फास्ट जो होती है ना वीडियो इसीलिए करना पड़ती है कि तो इतनी लंबी हो जाती है, 10 मिनट की या 11 मिनट की मैं बनाना चाह रही होती, लेकिन इतनी लंबी वीडियो जो होती है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसी वजह से फिर मुझे थोड़ी फास्ट करनी पड़ती है या काटनी पड़ती है कि आप लोग बोर ना हो जाओ, इसी वजह से ये मुझे करना पड़ता है। तो आप लोग तो कहते हो जैसे ही आप बनाती हो ना रॉ मटेरियल हमें डाल के दे दो, हाँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ना। कभी कैमरा इधर जा रहा होता है, कभी इधर, कभी बहुत ज़्यादा अजीब सी भी वीडियो बन जाती है, तो फिर उसको एडिटिंग करना ही पड़ती है। तो एडिटिंग करने के बाद वैसे तो 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो बनती है, बल्कि 2-2 घंटों की बन जाती है, तो उसको काट कूट के तो इतनी एडिटिंग करने के बाद 10 मिनट की या 11 मिनट की बनती है। तो आपको पता तो है कि अगर कपड़े धोना शुरू करो तो वो कोई 10 मिनट में तो धुल नहीं जाते। पहले उनको सर्फ में डाल के 10 मिनट के लिए भिगो के रखा जाता है, फिर ब्रश लगा के तो उसको अच्छे से साफ़ किया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, धो के उसके बाद निचोड़ा जाता है, निचोड़ने के बाद कितने प्रोसेस है यार, कितनी ज़िंदगी मुश्किल है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये मुश्किल काम होते हैं, आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन करना नामुमकिन भी नहीं कि हम लोग ये बिल्कुल कर नहीं सकते। भाई हमारे दौर के लोग जो है ना ये सारे काम कर सकते हैं, हाथों पे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी हुई है। आजकल के जो बच्चे हैं ना उन्होंने हार्डशिप देखी हुई नहीं, उनसे मेरा ख्याल है हाथों पे कपड़े भी नहीं धोए जाएंगे। और अभी मैं यहाँ से फ़र्श धोने वाली हूँ, इसीलिए मैंने कुर्सियाँ जो है ना आगे पीछे करवा दी हैं। अभी मैं फ़र्श धो लूँगी, और जब धो लेते हैं ना तो गीला गीला होता है, और इधर से हमारे प्लांट्स जो है बड़े खूबसूरत से माशाल्लाह नज़र आ रहे होते हैं ना, उनको पानी भी लगा रही हूँ अभी। तो अभी धो भी लूँगी तो फिर वो इतना अच्छा सा ऐसे हवा भी चल रही होती, तो बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है। तो दिल करता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है ना वो हम इन जगहों पे करें जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं। वैसे ही जहाँ मैं रहती हूँ ना आस पास में काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये एक गांव ही है एक किस्म का, तो उसमें वैसे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा वो नीम बकैन जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। तो मेरे घर में भी एक जो है ना परिंदे ने लाकर वो डाला, नीम उगाइए, ये जो गमला है उसमें मैंने कहा चले हमारे घर में भी नीम उगाइए, लेकिन वो बड़ी तो नहीं होगी क्योंकि गमले में उसकी मिट्टी इतनी कम होती है, तो इसी वजह से वो बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, एक नई चीज़ हो जाए ना, कोई भी नई चीज़ हो जाए, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। मैं कहती ये देखो, अच्छा ग्रीनरी से ना मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा जैसे ना प्यार है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अफसोस हो रहा था कि ये 4-5 जो हमारे प्लांट्स हैं ना ये सूख चुके थे जब हम लोग वापस आए हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था उनके लिए। तो फिर यहाँ पे फ़र्श भी अच्छे से धो लें क्योंकि यहाँ पे कपड़े धोने हैं, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है साइडों पे, तो इस वहाँ यहाँ से भी झाड़ू लगा लिया मैंने। अच्छा, वैसे मुझे ना ये वाला माहौल जो है ना ओपन माहौल, यहाँ पे काम करना इतना अच्छा लगता है कि काम जितना भी कर लूँ ना मुझे बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, जितना भी कर लूँ। अच्छा, नीचे जो जो जब हम बंद कमरों में काम करते हैं ना तो दिल नहीं कर रहा होता कि काम करें। यहाँ पे आराम से बैठ के अभी मैं ना क्या कर रही हूँ, ये जो हमारे परिंदे होते हैं ना उनके लिए भी पानी में डालना, उनका बर्तन धो रही थी, तो अभी मैं उनके लिए पानी भी रख दूँगी क्योंकि शाम में कभी पानी वो पीते हैं तो सुबह में भी पीते हैं, तो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा ना गर्म हो जाता है, फिर मैं वो गिरा के ना शाम को दोबारा चेंज कर देती हूँ पानी। और अभी शाम होने ही वाली है और कपड़े धुल चुके हैं, और अभी मैं जो उतार है उसके ऊपर डाल लूँगी। तो बस शाम की थोड़ी सी हवा लग जाए ना तो काफ़ी ऐसे ड्राई ड्राई हो जाएंगे, तो नीचे एक तार बंधी हुई है लाउंज में, तो उसमें मैं ऊपर वाले घर में लाउंज में बंधी हुई तो वहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ तो वहाँ नीचे सोते हैं, ऊपर नहीं सोते ना। तो अभी बस सारे जो हैं कपड़े धुल चुके,
और थोड़ा सा बड़ा ही व्लॉग हो गया, आज 11 मिनट का हो गया। तो पहले तो मैं 8-9 मिनट का ही व्लॉग बनाती थी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।